गुड मॉर्निंग क्लास आईसीएससी क्लास 8। स्वागत है आपका उज्जवल, आयुष वर्मा, अनुभव, अनुष्का, युवराज, सोमी, गायत्री देवी। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर में आपको ये जानना चाहिए, जब अगर लिखा है ए की पावर माइनस बी तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर b लिख सकते हैं। अगर लिखा हुआ है a की पावर b इंटू बी की पावर सी की पावर d तो हम क्या लिख सकते हैं, a b a इंटू सी पावर b इंटू डी। कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं होगा, लेकिन अगर यही लिखा हो a इन पावर b इंटू सी की पावर b तो हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू सी की होल पावर b हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही लिखा हो a की पावर m इंटू a की पावर n तो क्या हो जाएगा, ये पावर ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर लिखा हुआ है a की पावर m अपॉन a की पावर n तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। ये सभी क्या है आपको, ये सभी एक्सपोनेंट और पावर्स के आपको कुछ थ्योरी है जो कि आपको काम आएगी, कुछ आपको समझना है जो कि अभी आपको काम देगा। चलिए हम आज बढ़ते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज सेकेंड चैप्टर की पहली एक्सरसाइज एक्सपोनेंशियल पावर की फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 की पावर -2 क्या लिखा हुआ है, 7 की पावर -2 क्या लिखा हुआ है, 7 की पावर -2। देखिए 7 की पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने बोला 1/7 की पावर 2 लिख सकते हैं। और क्या हो गया 1/7 इंटू 7 तो क्या हो गया 1/49 हो गया। आपको आंसर आ गया। क्या करना था, इवेल्युएट करना था, कर दिया। चलिए लिखा हुआ है एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। लिखा हुआ है -4 ब्रैकेट में पावर -4 तो क्या कर सकते हैं, 1/-4 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो क्या हो गया 1/4 माइनस इंटू माइनस का 4 इंटू माइनस का 4 इंटू माइनस का 4। जब पावर आपकी इवन होती है क्या होगा, साइन बदल जाता है। 1/4 4 16 16 4 64 64 4 जा 64 4 जा करिए, तो करिए जल्दी। 64 इंटू 4 सॉल्व करिए। 64 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 256। कितना हो जाएगा 256। कितना हो जाएगा 256 जो आपकी आंसर आ जाएगा। कैसे आपने इवेल्युएट किया देखा, माइनस में टर्म था तो आपने प्लस में पावर कर दिया। ठीक है, इस तरह से इवेल्युएशन आपने कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करना है इसे। अगर एक बात याद रखिए, लिखा हुआ है a/b की पावर -3 तो अगर हम टर्म को रेसिप्रोकल कर दें तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा। हमको समझना चाहिए क्या लिखा हुआ है, a की पावर -c अपॉन b की पावर -c। तो हम अगर रेसिप्रोकल कर दें, ये जब ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो b की पावर c अपॉन a की पावर c फिर क्या हो जाएगा b/a की होल पावर c। ठीक है, यही हम क्या कहते हैं, जैसा हमने अभी किया है उसी को हम डायरेक्टली करते हैं। तो कैसे करते हैं आपने देख लिया। क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इस नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। जब नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं तो साइन जो है पावर का बदल जाता है। चलिए देखें, चलिए इसे बदलते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/7 की पावर 3 इंटू 9 ये 7 से हो जाएगा 7/9 की पावर 2 इंटू 3/7। चलिए करिए 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7 इंटू 7/9 इंटू 7/9 इंटू 7 4 इंटू 3/7
7 1 जा 7 1 जा 7 1 जा 7 1 जा कर लिया। 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1 जा 3। क्या क्या बच गया सिर्फ नीचे क्या बचा 7 और 7, तो 7 into 7 क्या हो गया 49 और 1 कैरी हो गया, तो क्या हो गया 1/49 हो गया। आपने इवेल्युएट कर दिया, सबसे पहले क्या किया साइन परिवर्तित करने के लिए आपने क्या नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया। जैसे ही नंबर को आपने रेसिप्रोकल किया उसके बाद उसको आपने क्या किया उस पावर को एक्सपेंड कर दिया और सॉल्व किया, जाके आपको आंसर मिल गया। जो डिवाइड होने वाला था वो डिवाइड हो गया, जो नहीं डिवाइड होने वाला था नहीं डिवाइड हुआ। चलिए कुछ फर्दर और देखते हैं इवैल्यूएशन क्वेश्चन, जहाँ कहीं पे आपको डाउट हो पूछिएगा, क्वेश्चन कराइएगा। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। अगर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया रहेगा किसमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिए हुए हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे उसे हम देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। पहला क्वेश्चन दिया हुआ 2 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -10 ब्रैकेट इनटू 2 की पावर क्या है -5। चलिए इसको जब हम कन्वर्ट करें क्या हो जाएगा 2 की पावर -7 अपॉन 2 की पावर -10 हो गया ब्रैकेट इनटू 2 की पावर -3। इसको हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे, वहां साइन बदल जाएगा, क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 7। हमने बताया था कि अगर m की पावर n है अपॉन m की पावर n है तो क्या हो जाएगा m माइनस n हो जाएगा। चलिए इंटू 2 की पावर -3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 आ जाएगा पॉजिटिव का, इंटू 2 की पावर -3 आ जाएगा। 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3 -3 तो हो गया 2 की पावर 0 हो गई। जब किसी चीज की पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, देखा आपने। चलिए एक सिंप्लीफिकेशन और देखते हैं, करिएगा आप फर्स्ट एक्सरसाइज किस क्लास की, वो आईसीएससी क्लास करिएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज आप सेकेंड चैप्टर की, और जहाँ कहीं पे आपको डाउट बिना किसी झिझक के बिना किसी प्रॉब्लम पूछिएगा। चलिए इसको देखते हैं। हमने देखा है a की पावर m है, ब्रैकेट में a की पावर m है तो क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू m हो जाता है। चलिए वैसे ही देखें, अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे -1/7 तो मल्टीप्लाई करें जरा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 5, 4 1 जा 4, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा 4। चलिए माइनस की 1/7 की पावर 4 माइनस का, तो इसको हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे, क्या हो जाएगा 7 -7 की पावर 4, तो क्या हो जाएगा -7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। चाहे तो आप यहाँ छोड़ दें, नहीं तो सॉल्व कर दें। जब आप 7 की पावर कितने टाइम 4 टाइम करोगे मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा बताइए फटाफट कमेंट करिए। करें जल्दी कमेंट आंसर। जब आप 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 2401। पॉजिटिव का 2401। जब पावर इवन रहता है तो क्या होता है साइन परिवर्तित हो जाता है अगर माइनस का रहता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आप सॉल्व करिएगा फर्स्ट एक्सरसाइज को। चलिए देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। दो क्वेश्चन दिए हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है 4 पावर -1 प्लस 5 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 3। कोई पावर 0 होते हैं क्या हो जाता है 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3। चलिए ऐड करते हैं, एलसीएम 4 हो गया तो क्या हो गया 1 प्लस 4 इंटू 2 की पावर 3, तो क्या हो गया 5 इंटू अपॉन 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। चलिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10 आपका आंसर आ गया। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, तो इस क्वेश्चन को जब देखेंगे तो रफ करना पड़ेगा हमें लगता है।
ऐसे संभव नहीं। इस क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन देखते हैं कैसे होगा, कि यहाँ पे नंबर के साथ साथ कुछ अल्फाबेट भी दिए हैं, कुछ कांस्टेंट भी दिए हैं। चलिए इनको देखते हैं। क्या हो गया 12, ये क्या लिखा, पावर -3 लिखा हुआ है, तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो 27 इंटू 4 की पावर 3। ये क्या लिखा, a की पावर -5 लिखा है, तो जाके नीचे क्या हो जाएगा, a की पावर +5 हो जाएगा। और a की पावर -4 लिखा है, जाके a की पावर +4 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 12 को, इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a लिख सकते हैं। अपॉन 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 और 3 कट गया, इंटू क्या है, 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, इंटू a इंटू a इंटू a लिख सकते हैं, इंटू a लिख सकते हैं। ये 4 टाइम्स a से कट जाएगा, तो बचेगा सिंगल a। ये 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा 2, तो क्या हो गया, 4 4 जा 16, 16 और 9, तो क्या हो गया 1/16 इंटू 9 इंटू a। ठीक है, तो 16 9 से आपको आता है, फटाक से इसमें लिख देंगे। 16 9 का कितना होगा, आप टेबल बता देंगे, बताएंगे टेबल क्या हो जाएगा, 16 इंटू 9 क्या हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। 144 आप बता देंगे क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 1/144 a का इवैल्यूएशन निकल आया। सॉल्व करिएगा क्वेश्चन उज्ज्वल, सॉल्व करिएगा क्वेश्चन कौन कौन, उज्ज्वल, गायत्री, युवराज, अनुष्का, आयुष वर्मा, अनुभव, सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जहां कहीं पे भी आपको डाउट पूछिएगा, प्लीज अपना नाम जरूर लिखिएगा। देखिए नाम मुझे वैसे भी पता चल जाता है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर नाम लिख देते हैं तो इट्स गुड फॉर मी। और प्लीज थोड़ा सा आप भी मेहनत करो, जब मैं इसको अपलोड करना है या क्रिएट करना है, टाइम फार अवे, 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock नाइट तक इसको अपलोड किया जाता है, तो इतना मेहनत आप कर सकते हो कि थोड़ा सा उसको सॉल्व करो, उसको पढ़ो, ठीक है, मेहनत करो। अगर उसके बाद नहीं आता है तो जितना आप डाउट पूछ सकते हो पूछो, आपको कोई डाउट ना बताए तो मुझे बताइएगा, ओके। सॉल्व करिए क्वेश्चन, सभी लोग कई बार कह चुके हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार कहना, सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जहाँ कहीं पे भी आपको डाउट हो पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये अभी एक प्लेलिस्ट नहीं बनाई गई है 8th ICSE करके, उस प्लेलिस्ट में इसके सभी वीडियोस स्टोर हो रहे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा 5th 8th क्लास का ICSE का मैथ्स, तो उसके बाद हम 8th क्लास की ICSE की साइंस स्टार्ट करेंगे। तो इफ यू विश, अगर आप लोग चाहें तो आप ICSE का CBSE वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, नहीं चाहें कोई प्रेशर नहीं, ठीक है। CBSE से ICSE दोनों लोग का अटैचमेंट है। ऑफ चाहे तो मतलब क्या है कि जब कॉल चलेगी भाई, दो बार हमको कॉल करना ही रहेगा, तो चाहे 2 लोग एक्स्ट्रा पढ़ लें चाहे 2 लोग कम पढ़ लें, हमको तो उतना ही पढ़ाना है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं, बेझिझक पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। प्लीज सभी लोग क्वेश्चन करो। अच्छा नहीं लगता मैं रोज फोन पे टोकूं या आपको बार बार वही चीज एक ही बात कई बार समझाऊं। प्लीज क्वेश्चन करो, चीट मत करो। कहीं ना कहीं आप हमें नहीं चीट कर रहे हो, अपने पेरेंट्स से चीट कर रहे हो। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप डिप्रेस्ड हो, क्या मैं नहीं चाहता कि आप घर पे हो तो इसका मतलब है कि आप गेम खेलना बंद कर दो, मोबाइल यूज करना बंद कर दो, मैं वो नहीं कह सकता, क्योंकि अभी जो है वो क्राइसिस का समय चल रहा है, तो आप कर रहे हो तो उससे मुझे अभी फिलहाल में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एटलीस्ट 2 to 4 आवर्स, मैक्सिमम 4 आवर्स, मिनिमम 2 आवर्स तो आप निकाल ही सकते हो अपने स्टडीज को लेकर, जिसमें आप मेहनत करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ और सिर्फ अपनी किताबें पढ़ो, टाइम पास ना करो। और जहाँ कहीं पे भी डाउट हो आप पूछो, आपको फ़ोन कॉल के थ्रू डाउट बताया जाएगा, वीडियो कॉल के थ्रू डाउट बताया जाएगा, वीडियो आपको यूट्यूब में अपलोड करके बताया जाएगा, आपको कहीं ना कहीं से डाउट बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग अगर सुन रहे हो तो आप लोग समझदार हो,
अच्छे बच्चे हो, आप लोग मेहनत करोगे, होमवर्क करोगे और हमें मैसेज करोगे। थैंक यू वेरी मच।